Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. चलिए मारुला क्लासेस में फिर से बात करते हैं इनइक्वालिटी पे। जैसा कि हमने बताया कि इनइक्वालिटीज़ के काफ़ी सारे वीडियोस हम लोग 1 to 1 अपलोड कर चुके हैं। इनइक्वालिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये रियल में अगर उन 5 टॉपिक्स को आज 5 वीडियो अपलोडेड जो किए गए हैं उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे ज़रूर देखें। जैसे कि आज इन टाइप्स की बात करते हैं कि अगर डिवाइड में भी है, रैशनल में भी कोई इनइक्वालिटीज़ है और उनका पावर स्क्वायर है, ई क्यूब है और जैसे कि ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इन सारी इनइक्वालिटीज की आज बात करने वाली है। डैम श्योर है कि बिल्कुल 100% बहुत अच्छे से बात होने वाली है और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्लियर कट होगा। कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर, देखिए ध्यान से देखिए। और एक बात जरूर हम बोलेंगे कि आप सबसे पहले इनिशियल लेवल पर अगर हैं तो आप जरूर उन वीडियोस को जरूर देखें, तभी आप समझ पाए। जैसा कि यहाँ बताया गया था ग्रेटर देन पे बात कर रहे हैं और ये पावर जब भी हमने बताया था कि ये इवन है, ये पावर क्या है, इवन, तो अभी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, अभी इसको हटा देंगे। तो बचा हुआ 1/x+2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके लिए सिंपल सी इनइक्वालिटी के लिए रियल लाइन पे जाएंगे -2। अब ग्रेटर देन यहाँ पर जाएंगे, आगे कहाँ तक पहुँचेंगे, इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे। हमें इस पोर्शन में लेना है, जैसे कि हमने बोला था, बताया था कि x+2 ग्रेटर देन 0 और 1/x+2 ग्रेटर देन 0। पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ये सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब x-1 और x-2 ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी का सॉल्व करते हैं और x-1/x-2 ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, तो इनकी इनइक्वालिटी बिल्कुल सेम है। मतलब ये वीडियो तभी समझ में आने वाला है जब आप पहले वाले वो 4-5 वीडियो जो पड़े हुए हैं उनको आप देखेंगे। तो अभी हमारा सोल्यूशन यहाँ आ रहा है, बट हम इसकी बात कर लेते हैं कि देखिए जैसे 1, अगर इसमें -2 से लेके इन्फिनिटी में अगर आंसर हम लेते हैं -2 से इन्फिनिटी में, तो यहाँ पर बीच में 1 भी आएगा। अब 1 को अगर यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, सपोज इसके अंदर एक 1 आया तो 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1+2। अब ये आएगा 0 ग्रेटर देन 0, तो ये 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने नंबर से बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को हटाना पड़ेगा। ध्यान रखें, इस 1 को हटाना पड़ेगा। वो बात पहले वहां पर भी फॉलो हो रही थी, कहां पर, मतलब ये चीज बताई थी कि x-1 का होल स्क्वायर और x+2 ग्रेटर देन 0। अगर इसकी बात करते हैं, हमने बोला इसको कंसीडर नहीं करते हैं, लास्ट बताया था। और x बराबर 1 को भी अगर सोल्यूशन में घटाएंगे तो सोल्यूशन में हमारा क्या आया, इस इनइक्वालिटी x+2 ग्रेटर देन 0 है, तो -2 से इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। तो इस -2 से इन्फिनिटी में रियल लाइन पर आप देखेंगे तो -2 से इन्फिनिटी में 1 ऐसा पॉइंट आएगा, अगर 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 1 को हमें हटाना पड़ता है। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब एक सिंपल सा मतलब समझाया। जैसे इस इनइक्वालिटी को देखते हैं, तो अगर अभी भी आपको वो कॉन्सेप्ट याद है कि x-1 का होल स्क्वायर और x-2 ग्रेटर देन 0, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो यही आंसर सिंपल ये बनाएगा। मतलब सिंपल सा शॉर्टकट बन गया, ट्रिक बन गई कि आपको कुछ भी नहीं करना है। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन डिफाइन करता है। और यहाँ बताया गया था कि जिसकी पावर इवन उसको कंसीडर मत करिए, जहां पर वो 0 बन रहा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 जहां पर 0 बन रहा है उसको भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो बचा हुआ पार्ट x-2 ग्रेटर देन 0, तो आंसर 2 से इन्फिनिटी आएगा। अब 2 से इन्फिनिटी में 1 नहीं आएगा तो सोल्यूशन यही हो जाएगा। सेम वही का केस यहाँ पर भी करेंगे, सेम वही केस की इवन पावर है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपको क्या करना है कि मतलब x-2 को अभी कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं 1 - 2 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव या 0 है, पॉजिटिव या 0 है। तो 0 से भी हमें प्रॉब्लम है और पॉजिटिव अपने आप हटा देते हैं। जैसे 2/x-2 ग्रेटर देन 0 है, तो इस 2 को कंसीडर मत करिए, इनइक्वालिटी हमेशा x-2 ग्रेटर देन 0 पर भी होगी। तो ये चीज हमने बताई थी, 1/x-2 ग्रेटर देन 0। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ये पॉइंट हमारा रियल लाइन पे 2 देखेंगे, 2 से आगे जाएंगे पॉजिटिव के लिए। अब इसकी इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी बिल्कुल सेम है, आंसर 2 से इन्फिनिटी आने वाला है। उसमें 1 को हटाना है, मगर 2 से पहले ही 1 था और 1 ऑलरेडी हटा हुआ, तो सोल्यूशन हमारा 2 से इन्फिनिटी होगा। तो आप समझ गए होंगे। जैसे इस इनइक्वालिटी को जाना है तो सबसे पहले इसको कंसीडर मत करिए, सिंपल रियल लाइन पे आपको -1 दिखाना है, -1 से छोटे के लिए जाएंगे, लेस देन है। अब आप ये देखिए कि 1 क्या इस सोल्यूशन में आ रहा है, तो इस सोल्यूशन 1 नहीं आ रहा, तो आपका आंसर -इन्फिनिटी से -1 ही होगा। फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब ये थर्ड क्वेश्चन जो अभी लिया गया ये जस्टिफाई कर रहा है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं। तो हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे कि x-1 का होल स्क्वायर और x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर चुके थे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम रिमाइंड करते हैं कि हमने बोला था इसको पहले कंसीडर नहीं करेंगे, मगर ये जहां 0 हो रहा है 1, इसको हमें हटाना ही नहीं, लेना है। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करें तो इस सोल्यूशन को
अगर नहीं आता तो लेना होता है। अब जैसे सोल्यूशन इसका आएगा जो 2 पे क्लोज होगा, 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक जाएंगे तो 2 पे क्लोज और इन्फिनिटी जाएंगे, बट इसमें 1 हमारा छूट गया तो अब हमें यूनियन के साथ 1 लेना पड़ेगा, उल्टा काम करना पड़ता है, ग्रेटर देन में हटाना पड़ता था और ग्रेटर देन इक्वल टू में लेना पड़ता है। तो वही काम देखो यहाँ पे करते हैं, इसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। x इक्वल टू 1 को ऊपर है, मगर ये ध्यान रखिए कि अभी केस बन रहा है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अब यहां पर न्यूमरेटर को हटा रहे हैं, मतलब यहां पर इवन पावर है तो ध्यान रखिए भी डिनोमिनेटर वाली भी प्रॉब्लम देंगे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बचा क्या 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप 2 से बड़ी के लिए जाएंगे। हमने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज होती है, कोई वैल्यू होती है, उस पर हमेशा ओपन लेते हैं क्योंकि उसको क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 यहां रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 2 से इन्फिनिटी में आप देखो 1 को रखने पर ही 0 जाता है, तो 1 हमारा छूट रहा है तो हमें अलग से 1 लेना पड़ेगा। अभी देखिए आगे एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको समझ, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर एक साथ रखी जाए तो वो समझ नहीं आती हैं। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल हमने जो लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए वो हर एक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अगर आप ध्यान से देखें हर एक क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंस किया। जैसे इसको हटाते हैं, अब हमारा सोल्यूशन 2 से इन्फिनिटी आने वाला है, 2 से इन्फिनिटी आने वाला है और इसको हम हटा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 हमारा नहीं आ रहा है तो 1 को हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में लिया गया है, अब इसको पहले तो हम हटा देंगे। अब x इक्वल्स टू 1 देखो, अब x इक्वल्स टू 1 को अगर डालेंगे यहाँ पर, जैसे अगर डालेंगे तो समथिंग अपॉन x अपॉन 0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अब इसको हटाना है, नीचे बन रहा है इसलिए हटाना है। तो अब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारा सोल्यूशन 2 से 2 पे क्लोज लगाए इन्फिनिटी, अब इसमें 1 नहीं आ रहा है तो ऑलरेडी हटा हुआ सोल्यूशन यही हो गया, ठीक है। अगर मान लो हमारा सोल्यूशन में क्वेश्चन में ये होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर देखते हैं तो देखो ये बात अभी यहाँ पे क्लियर होगी। जैसे ये एग्जांपल है, ये सटीक एग्जांपल है। जैसे इसको हमने हटा दिया, हमने बोला कि x बराबर 3 डिनोमिनेटर में नीचे है तो इसको भी हटाना होगा, क्योंकि इसको रखने पर आप ध्यान समझे कि ये 0 बना देगा नीचे डिनोमिनेटर में, जब भी नीचे मतलब nr अपॉन dr। देखो यहाँ अगर 0 हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, और nr अपॉन dr अगर nr न्यूमरेटर 0 हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि इक्वल टू 0 बन जाता है, ये हमारा बन जाता है इन्फिनिटी। तो इसलिए हम इसको भी हटाते हैं, तो 3 को हटा रहे हैं तो सोल्यूशन में x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, सोल्यूशन में हमारा 1 से बड़ी वैल्यू आई, 1 पे क्लोज लेंगे क्योंकि 1 बराबर इक्वल है तो 1 पे क्लोज, 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब ये सोल्यूशन जिगजैग लाइन जहां दिखाएंगे सोल्यूशन है, मगर यहाँ पे देखो इसके बीच में 3 आ रहा है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो अब हमें सोल्यूशन में जाना है 1 से इन्फिनिटी, उसमें से अलग से 3 हटा देंगे, या इसको सोल्यूशन को लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो अब आपको समझ आ रहा होगा सारे एग्जांपल से कि क्या कैसे कब हटाना है, ये बात आपको सारे एग्जांपल को आप दोबारा फिर से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं, जैसे यहां देखिए x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर कोई नंबर लेते हैं तो 0 या पॉजिटिव है, ठीक है। अब उसमें x स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो अब ये या तो 1 होगी या उस पॉजिटिव होगी। तो अब कोई वैल्यू 1 या पॉजिटिव है, जैसे कि 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इस 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इनक्वलिटी पर यहां पर डिसाइड होगी, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये ऑलवेज फैक्टर जो है पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव या 0 है, ऑलवेज होगा, तो इसको हमें हटा देना है, मतलब इसको कंसीडर नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 पर जाएंगे तो अब यहाँ फैक्टर करेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे। वही हमारा काम, रियल लाइन पर हमें बहुत सारा मतलब ध्यान देना है, क्योंकि रियल लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस प्लस हमें आंसर लेना है ग्रेटर के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी से जाके -1 पर यूनियन और 1 से इन्फिनिटी, ये चीज हमें दिखाई थी, क्योंकि प्लस हमें पॉजिटिव पोर्शन चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर देन है, और इक्वल नहीं लगाया तो ओपन इंटरवल, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसको अभी हटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, इसके 2 फैक्टर होंगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, रियल लाइन पे जाएंगे, आप समझ गए होंगे कि -3 इधर होगा और 3 इधर होगा, प्लस माइनस प्लस, जिससे हमें आसानी हो जाती है। रियल लाइन पे थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं, तो निगेटिव पोर्शन में चाहिए, निगेटिव पोर्शन हमारा यहाँ पर लेस देन है, तो ओपन इंटरवल में जाएंगे -3 से 3, तो ये चीज हमारी यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको देखें, अब देखो हमारे पास दोनों चीजें जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव है, और ये भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी पॉजिटिव है, ठीक है, कोई वैल्यू पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव कोई नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर 0 से हमेशा बड़ा होता है ऑलवेज, तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो गया ऑलवेज आ गया, मतलब ये इनक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाइड होगी। इसका सोल्यूशन लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी एक्स जो है सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब हर एक वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगी, मतलब सारा, यानी रियल लाइन पे अगर आप दिखाना चाहें तो देखो हम लोग
थोड़ा स्पीडी इसलिए है कि हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। बार बता रहे कि अगर इनक्वालिटी की आप इस वीडियो पे आए हैं तो इससे पहले मारूला क्लासेस के सारे वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हम इन कॉन्सेप्ट को इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बस क्वेश्चंस को वैरायटी ले रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाए। अब देखो ये चीज़ थोड़ा सा हमने अंतर किया, लेस देन जीरो। अब ये चीज़ हमारी क्या है कि पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पॉजिटिव फैक्टर है और एक्स स्क्वायर प्लस 9 भी पॉजिटिव फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव नंबर कोई भी होता है वो जीरो से कभी भी छोटा नहीं होता है, मतलब ये अब्सर्ड रिजल्ट आ गया, नॉनसेंस आ गया, मतलब ऐसा रिजल्ट कभी नहीं एग्जिस्ट करता है कि जो जिसका सेंस ना हो। तो इसके लिए क्या होगा, सोल्यूशन हमारा होगा x बिलोंग्स टू फाइव, नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। तो मतलब कि कभी भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, तो इसके लिए तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर ये है कि पॉजिटिव और ये भी फैक्टर कैसा है, पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव नंबर लेस देन इक्वल टू जीरो, कोई नंबर सपोज जैसे 2 है ग्रेड लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होता है 2 लेस देन जीरो या 2 इक्वल टू जीरो। तो अब 2 कभी भी ना तो निगेटिव लेस भी नहीं है और जीरो भी नहीं है, तो मतलब इसका भी नो सोल्यूशन आ जाएगा। हम नो सोल्यूशन को हमेशा हम डिफाइन करते हैं एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड करे। अब जैसे यहाँ पर इस इनक्वालिटी को ले रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव, उसको प्लस से डिनोट कर रहे हैं। अब कोई पॉजिटिव नंबर डिनोमिनेटर में हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि x प्लस 1/2 लेस देन जीरो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें अलाउ करते हैं। पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कराए जा सकते हैं, वेरिएबल कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, मगर जैसे यहाँ पर ऐसा होता है x प्लस 1/x लेस देन 1 होता है, तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, ये चीज़ गलत है। तो वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मगर नंबर्स होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 सपोज करो, मतलब थिंक आउट कि एक्स स्क्वायर कोई नंबर हो, उसका स्क्वायर करेंगे जीरो या पॉजिटिव, 4 जोड़ देंगे पॉजिटिव हो जाए, तो इसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है या कन्फ्यूजन बनता है, इस इनक्वालिटी से ही हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा। तो ये ध्यान रखें कि ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारी इनक्वालिटीज इससे सॉल्व होंगी, जब आप करेंगे तो बहुत सारी इनक्वालिटीज के सोल्यूशन इससे निकाल पाएंगे। तो जब भी आप जज कर लेते हैं कि कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसका सोल्यूशन ऑलरेडी इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स प्लस 4 लेस देन जीरो। तो अभी आगे आएगा तो मॉड एक्स प्लस 4 जो है एक पॉजिटिव फैक्टर है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मॉड होने के बावजूद भी इनक्वालिटी पर जैसे हमें लगता है कि मॉड की इनक्वालिटी नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ ऐसी बनती है। तो ये भी देखो पॉजिटिव फैक्टर, उसको हटा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेम रीजन है। अब बस इसके लिए इक्वल के लिए जाएंगे तो हमें क्लोज इंटरवल लगाना होगा, तो हम रियल लाइन पे ले जाएंगे तो -1 और +1 हमें पॉजिटिव ले जाना है, तो यहाँ पर क्लोज लगाते हुए माइनस इन्फिनिटी की ओर दिखा रहे हैं और क्लोज लगाते हुए प्लस इन्फिनिटी को दिखा रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है तो हमें पॉजिटिव फैक्टर लेना है और इक्वल लेना है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन हमारा 1 से इन्फिनिटी तक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर -4, तो इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये, हाँ अब ये ध्यान रखें कि ये चीज़ हमारी, देखो एक्स स्क्वायर -4 जो है ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर डालें, अगर 4 अगर डाल दें x बराबर तो 16, तो 16 - 4 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने x बराबर अगर 1 डाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 4, तो निगेटिव आ जाएगा। ये जीरो भी हो सकता है, तो ये फैक्टर नीचे है, तो ऊपर वाला फैक्टर तो हटा दिया, मतलब ये हटा दिया, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव है। अब नीचे बचा एक्स स्क्वायर -4 लेस देन जीरो, तो अब देखो इसके लिए फैक्टर करेंगे हम यहाँ पे x -2 और x + 2 लेस देन जीरो, तो ऊपर वाला फैक्टर हट गया। अब इसकी इनक्वालिटी सेम वैसी ही होती है, हमने बताई थी, जैसे इसकी इनक्वालिटी है और इसकी इनक्वालिटी आप करते हैं x - 2 और x + 2 लेस देन जीरो, दोनों सेम है, मतलब रियल लाइन पर -2 और +2 दिखाएंगे। ये प्लस माइनस प्लस ले गए, ठीक है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। आपको निगेटिव पोर्शन चाहिए तो ये जाएंगे। अब ओपन लगा हुआ -2 पे और 2 पे, देखो दो, ये जो हमारा यहाँ पर अगर आपका दिमाग बनता है कि और 2 और -2, x बराबर 2 और x बराबर -2 रखने पर ही 0 बन जाएगा, मगर ये ध्यान रखें कि ये ओपन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, ओपन। ओपन का मतलब ये है कि x बराबर -2 नहीं है और x बराबर 2 भी नहीं है सोल्यूशन में, ठीक है। तो ओपन जब भी लगाया जाता है तो हम सोल्यूशन में नहीं लेते, तो यहाँ पर 2 या -2 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ले जाते हैं तो ये ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर -4 है, नीचे एक्स स्क्वायर +5 है, तो इसको हटा देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसी तरीके से लेस देन इक्वल टू से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप आंसर निकाल लेना, टैली कर लेना। यहाँ पर x² / x² +1 है, तो ये चीज़ हमारी देखो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि x² होता है 0 या पॉजिटिव, ठीक है, और x² +1 जब 0 में +1 करोगे तो 1 या पॉजिटिव,
तो देखो 1 या पॉजिटिव तो हटा देंगे। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो किसी नंबर का स्क्वायर करें, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर आप सोचो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो नंबर क्या हो सकता है, 0 या पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, पॉजिटिव बन गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, पॉजिटिव बन गया, 0 का स्क्वायर वगैरह करोगे तो 0 आ गया। तो यानी कोई नंबर जो होता है वो 0 या पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर 0। तो एक्स स्क्वायर 0 कब होगा, जब 0 होगा, और पॉजिटिव कब होगा, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू चाहे निगेटिव हो या एक्स की वैल्यू या पॉजिटिव हो। तो अब देखो हमने हर चीज़ उठा ली, निगेटिव उठा ली, पॉजिटिव 0 उठा लिया, तो मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमारी सोल्यूशन जो होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी सेट ऑफ और सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका आंसर जो आएगा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया, समझ रहे कि नहीं। तो इस इनइक्वालिटी को ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 9 हम कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव है। अब 1 एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 होने के बावजूद भी हम यहाँ पर x -1 और x +1 जो भी हमारे फैक्टर आ रहे हैं, मतलब हमारी वैल्यू जो आ रही -1 और +1 ये नीचे हैं, ये रखने पर ही 0 बन जाएगा, तो ये हटाना होगा हमें, क्योंकि नीचे अगर ऐसा होता है x -1 और x +1 ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 0, तो अब इन पर हम क्लोज लगाते हैं, मगर यहाँ पर अभी ओपन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इनको हटाना है। तो -1 +1 निगेटिव पोर्शन ये आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस में ये निगेटिव पोर्शन आ रहा है, मगर हमें ध्यान रखना कि यहाँ पे क्लोज नहीं लेंगे। तो इसका आंसर ओपन में -1 से लेके 1 तक ओपन में होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ इसमें यहाँ होती तो आंसर होता हमारा क्लोज में -1 से 1, मतलब हमें इस चीज़ में इस इंटरवल में 1 और -1 लेना होता, क्योंकि हमें इक्वल भी दिखाना है, मगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो ये 1 और -1 हटाना है, तो हमने यहाँ पर -1 से 1 ओपन इंटरवल लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। हम फटाफट इसलिए बताते जा रहे हैं कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ ले रखे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हटा देंगे, ये चीज़ लेंगे, तो 1/x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भले ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट जब x -2 और x +2 करोगे तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना कि इन दोनों को हटाना है, क्योंकि नीचे हैं, मतलब x बराबर 2 वैल्यू भी हटाई जाएगी और x बराबर -2 वैल्यू भी हटाई जाएगी। तो सोल्यूशन जो आएगा वो ग्रेटर वाला ही लेंगे, इक्वल वाला नहीं ले पाएंगे, मतलब यहाँ पर ओपन इंटरवल दिखाया जाएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल में ही लिया जाएगा। तो आंसर मेरा -इन्फिनिटी से -2 ओपन में आएगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इन पे क्लोज नहीं लगेगा, इन पर क्लोज नहीं लगेगा। मतलब ये आंसर अगर यही इनक्वालिटी होती है x स्क्वायर +1 x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, तो इनमें और इनमें दोनों में सोल्यूशन सेम ही आ गया, ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि नीचे आने से वो फ़र्क नहीं आया, समझना। ऐसे यहाँ पर देखें कि ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 0 पर होता है। तो जब भी हम इसको हटाएंगे तो ये ध्यान रखें कि हमें x बराबर 0 एक सोल्यूशन लेना है, हमें ये सोल्यूशन ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर एक्स स्क्वायर +1 था तो जब भी हम इसको हटाते थे तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, मगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आने से इस 0 को लेना पड़ा थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर +1 ध्यान दें एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको बिना बेधड़क हम हटा देते, और या मगर यहाँ पर हटाने से पहले हमें 0 को लेना पड़ेगा। अब हमारा आया आंसर पूरा डिपेंड कर रहा है इस इनइक्वालिटी पर। इसके दो फैक्टर होंगे, हमें पता है -1 और 1, हमें पॉजिटिव पोर्शन चाहिए, तो पॉजिटिव पोर्शन यहाँ पर मिल रहा है, इन वाली इनइक्वालिटी में पॉजिटिव पोर्शन मिलेगा। अब सोल्यूशन लिखते समय हम पहले सोल्यूशन लिख लेंगे, देखेंगे 0 हमारा छूट रहा है, तो 0 हमारा यहाँ पर 0 को लेना पड़ेगा, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो 0 अलग से छूट गया, तो 0 को अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि वो निगेटिव पोर्शन में आ रहा था, मगर वो 0 हमें सेटिस्फाइड करेगा, 0 रखने पर ये 0 सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि नीचे निगेटिव बनेगा कोई दिक्कत नहीं, 0 रखने पर देखो 0/0 -1, तो ये 0 बन गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यस 0 इक्वल टू 0 होता है ना, तो हमें इस 0 को लेना भी पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ये सोल्यूशन मतलब थोड़ा सा भी अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है। देखो अब जैसे कि क्या होता है कि एक्सेक्ट कुछ लोग क्या करते हैं इस वाली इनइक्वालिटी के लिए क्या करते हैं, जैसे x बराबर 4 और 9 के लिए एक तरीका अपनाते हैं कि रूट ले लेते हैं, x जैसे x ले लिया और इसको रूट ले लिया 4 और यह ले लिया √9, ठीक है। इस तरीके से जब जाते हैं मतलब वो मानते हैं कि इसका रूट ले लेने से x बन जाता है। ये इस तरीके की जो आप अप्रोच अपनाते हैं गलत है, इस तरीके की अप्रोच यहाँ पे नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस वाली अप्रोच को अपनाएंगे कि हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, मतलब ये जो 2 पार्ट हमें दिखाए हैं, तो एक पार्ट क्या दिखाया कि एक्स स्क्वायर जो है वो -1 से बड़ा है और एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा है, ठीक है। 2 पार्ट में हमने ब्रेक किया इनइक्वालिटी, या समझे कि नहीं, मतलब एक पोर्शन हमने ये लिया जहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 है और एक पोर्शन लिया एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब दोनों को यहाँ पे एंड ले लेंगे, एंड मतलब दोनों को कॉमन पोर्शन लेना है, मतलब एंड का मतलब कॉमन पोर्शन दिखाना है। इस अप्रोच को समझे, मतलब ये थोड़ा सा भले टाइम टेकिंग लगेगा, हमारा इसका आंसर आएगा, फिर ट्रिक भी हम जनरेट करेंगे।
फिर बाद में क्या अगर जनरेट करेंगे, ट्रिक भी जनरेट करें। अब देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 हमेशा होता है, किसी नंबर का स्क्वायर -1 से हमेशा बड़ा होता है। तो मतलब ये जो इनक्वालिटी बता रही है कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमें सारे सोल्यूशन सेटिस्फाइड करेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 4 का मतलब क्या है हमारे पास, इसका भी देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जैसे सीखेंगे तो आपके पास ट्रिक भी जनरेट हो जाएगी, मगर इस अप्रोच को भी नहीं अपनाएंगे। तो x-2 x+2, अब x-2 x+2 लेस देन 0 के लिए हमारे पास क्या आया -2 और +2, हमारे पास लेस देन 0 का मतलब ये सोल्यूशन आया। अब देखो ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी को दोनों को हम कॉमन दिखा रहे हैं, वो कैसे दिखाएंगे, वही मेन सोल्यूशन जनरेट करना है। मतलब दो इनइक्वालिटी का कॉमन कैसे देखते हैं। तो एक इनइक्वालिटी देखो -इन्फिनिटी, ये बात समझें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर बहुत सारे इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन देखना हो, मतलब हमें ये मेनली हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि दो इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है, उस चीज़ को समझें, ठीक है। अब दूसरी इनइक्वालिटी दिखा रहे हैं, उससे यहाँ पे समझ आएगा एग्जैक्टली। अब दूसरी इनइक्वालिटी दिखा रहे हैं हम क्या, -2 से हमें कहाँ तक, 2 तक ये पोर्शन दिखाना है। अब दोनों को देखो कॉमन दिखाना है, तो कॉमन हमारा पोर्शन यही होगा, ठीक है, दोनों का कॉमन कौन यही होगा, क्योंकि इसमें ये वाला सोल्यूशन तो है नहीं, ये वाला सोल्यूशन तो इसमें है, और ये सोल्यूशन इसमें नहीं है, तो दोनों को कॉमन ये नहीं हो पाएगा। इसमें ये वाला सोल्यूशन है और ये वाला सोल्यूशन नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो पाएगा, यही कॉमन हो पाएगा। तो फाइनली हमारा सोल्यूशन दोनों का यही आया, ये पोर्शन, मतलब कहाँ से, -2 से 2। एक बात समझो, जैसे कि एक पर्सन है, उसके पास टाइमिंग है, वो खाली है, मतलब वो फ्री है 9 बजे से मॉर्निंग में से लेके 6 AM तक, ठीक है। एक दूसरा पर्सन है, उसके पास टाइम है, ठीक है, 12 से 12 टू, ठीक है, 4 PM तक, ये PM तक है और यहाँ पे 4 PM तक। तो दोनों अब साथ साथ कब मिल पाएंगे, तो देखो 9 to 6 है और ये 12 to 4 है, तो इसके ही, तो 12 to 4 ही कॉमन हो गया ना। तो कॉमन टाइमिंग जो होगा 12 to 4 PM, ये बात समझे, ठीक है। 12 to 4 PM पर ही दोनों लोग एग्जीक्यूट हो पाएंगे, क्योंकि एक के पास टाइमिंग था सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, एक खाली था 12 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे तक। तो दोनों का जो मीटिंग का टाइम होगा वो 12 से 4 के बीच में ही तय हो पाएगा। तो यही बोला जा रहा कि एक हमेशा मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ये बात समझो। और ये क्या है कि -2 से 2, तो इसके कॉमन हमारा -2 से 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इस इनइक्वालिटी को देखते हैं, हमने बोला कि इस रूट्स वाले मेथड से नहीं जाएगा, मगर हम ट्रिक जनरेट कर देंगे, हमारे पास शॉर्टकट भी आ जाएगा। हमने बोला था पहले आप प्रोसेस समझे, पहले इस वाली को और इस वाली को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, मगर अभी देखो थोड़ा सा पेशेंसली आप समझें, आपको लगेगा टाइम लग रहा है, बट अभी लगेगा नहीं। हम आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर x² ग्रेटर देन 4, तो इसका जो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आएगा वो x-2 और x-2 x+2 ग्रेटर देन 0 से आएगा। तो इसके लिए हमारी मतलब रियल लाइन आएगी -2 और 2, तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये पोर्शन आ गया, ठीक, आगे ये पोर्शन आ गया जिगजैग लाइन, ठीक। कॉमन हमें भी दिखाना है तो हम कॉमन भी देख ली। अब इसके लिए जैसे देखो आया क्या, x-3 और x+3 लेस देन 0, ठीक। तो ये मतलब इनइक्वालिटी में जब इसके साथ ही रख लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर कॉमन दिखा, एंड मतलब इंटरसेक्शन है, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन कॉमन, हमें दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करना है, तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। अब ये -3, इसके लिए क्या है, -3, तो हम -3 हमारा -2 छोटा है तो इधर आएगा, और 3 हमारा इधर है, ठीक है, ये पोर्शन। अब ये लेस देन का मतलब क्या है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे समझो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब देखो कॉमन जो मतलब ये सोल्यूशन यहीं तक है। अब दोनों को बराबर तरीके रखा, अब हमें जो यहाँ पर मैच करा दिया, ये मैच करा दिया पोर्शन, ये मैच करा दिया, ये मैच करा दिया, ठीक है। अब देखो ये पोर्शन पर सोल्यूशन नहीं आएगा, जहाँ क्रॉस बना रहा है, ये सोल्यूशन आएगा, ये सोल्यूशन नहीं आएगा, ये सोल्यूशन आएगा, ये सोल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो समझना है, ठीक है। ये नहीं आएगा सोल्यूशन, मतलब मेरा जो आया वो ये पोर्शन में आया, मतलब -3 से लेके -2 तक ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन सोल्यूशन दे रहा है, और दूसरा सोल्यूशन दे रहा है ये यूनियन 2 से 3 तक, ठीक। एक्चुअली है क्या, देखो जैसे कि एक बंदा है, एक पर्सन जो है 11 बजे से पहले, 11 AM से पहले फ्री है, ठीक है। एक बंदे के पास 11 बजे से पहले फ्री है और 4 बजे के बाद वो फ्री है, ठीक है, ओके। एक पर्सन जो है उसके पास टाइमिंग जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ देखो ये चीज़ प्रैक्टिकली आप समझो, समझ आ जाएगी। वो क्या है कि 9 सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक फ्री है, ठीक है।
9 से 5 तक उसका टाइम है, ठीक, वो उसके पास अवेलेबल है। अब दोनों, एक है 9 से 5 तक टाइम है कंटिन्यूसली, एक के पास 11 से पहले या तो सुबह 11 से पहले या 4 बजे के बाद, तो दोनों का मिलने का टाइम यह 9 से 11 के बीच में होगा, 9 to 11 इस समय वो तो या तो मिल पाएंगे या 4 से 5 के बीच मिल पाएंगे। कॉमन पोर्शन यही होगा, क्योंकि जब ये 11 बजे से पहले 9 बजे के पहले का तो ये फ्री नहीं है, तो आप समझ गए होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर बन रही। अब देखो इसका आंसर अगर एनालाइज करें तो इसका आंसर जो एनालाइज किया गया वो आया हमारा -3 से -2 यूनियन 2 से 3, ठीक। तो अगर हम इसको डायरेक्ट करें, मतलब x ले लें, यानी कि x² का रूट लें, तो वो x आता है, मगर तो x मतलब मगर ये ध्यान रखें कि जब इस जैसे x² बराबर 4 लेते हैं तो x बराबर जो आता है वो +-2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यूज़ वो +-2 आएगी, और यहाँ जो वैल्यू आएगी +-3 आएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको ऑर्डर से लें, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है -3, फिर उसके बाद क्या है इसमें -2, फिर यूनियन उससे बड़ी क्या है 2, और फिर 3, तो ये सोल्यूशन मैच कर जाता है। मतलब आप शॉर्टकट डेवलप कर सकते हैं। ये रियल लाइन पर देखें तो सबसे पहले -3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद इसमें देखो -2 आएगा, तो ये एक पोर्शन हमारे पास आ जाएगा, फिर हमारे पास वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर, और फिर यहाँ 3 आएगी, ठीक है। तो आप शॉर्टकट जनरेट कर सकते हैं, ये आंसर और ये आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब जैसे इसको हमें करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले 3 का मल्टीप्लाई इधर करें तो कितना है 3 आ जाएगा, 2x² -6, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर ये 6 का ऐड कर दें तो यहाँ कितना 9, 2x², यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर x² डिवाइड कर दें तो 9/2, ये x² और ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमने बोला था देखो जब भी x निकालेंगे तो इसका प्लस माइनस ले लें, तो प्लस माइनस में 3/√2 प्लस माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना +-√6, ठीक है। समझे, सबसे छोटा जो होगा हमारा, जो बड़ा है उसका सबसे छोटा, मतलब इसकी वैल्यू एक बड़ी वाली सबसे छोटी चली जाएगी, वो क्या आएगी -√6, फिर इसकी एक वैल्यू आएगी निगेटिव में, वो क्या आएगी दूसरी -3/√2, फिर इस एक वैल्यू जो आएगी 3/2 यहाँ पर आएगी, ठीक है, 3/√2, और ये आएगी √6, ठीक, बात समझ रहे ना। तो अब ये पोर्शन आएगा और ये पोर्शन आएगा, तो शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं आंसर में, -√6 से -3/√2 यूनियन 3/√2 से, ठीक है, √6 से, ठीक। इससे आप शॉर्टकट जनरेट कर सकते हैं, मतलब सीधे आंसर निकाल सकते हैं, समझ ना, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक, तो आप जनरेट कर सकते हैं, तब रूट आप ले सकते हैं। दूसरा डायरेक्ट मेथड एक और था, आप चाहें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या बताया गया था कि आपको 2x² -6/3 पर जाना है, तो आप पहले 3 ही हटाएंगे, 3 डिवाइड है तो 3 मल्टीप्लाई करिए, तो 1 × 3 कर दीजिए, फिर 6 जो सब्ट्रैक्ट है वो जोड़ दीजिए, और फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाली बाउंड्री आ गई। ऐसी इस वाली बाउंड्री को तो क्या करेंगे 2 के साथ, पहले आप 3 डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस रिजल्ट से आना है बॉड मास, ठीक है। तो ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, अब फिर उसमें 6 ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 12, देखो ये कितना 12/2 6 आ जाएगा, और ये 9/2 9/2 आ जाएगा, तो बाउंड्री दोनों आ जाएंगी फटाफट ना, फिर आप आंसर जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे इसका आंसर निकालना है, ठीक है, तो हमने बोला लैम्डा में क्या करेंगे, पहले सी का मल्टीप्लाई, लैम्डा 1 में सी का मल्टीप्लाई, फिर बी ऐड है तो क्या करेंगे बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर ए मल्टीप्लाई है तो ए डिवाइड कर देंगे। अब ये वाली बाउंड्री पहली आ गई, और दूसरी बाउंड्री क्या आएगी λ2 के लिए, λ2 के लिए क्या आएगी, λ2 में सी का मल्टीप्लाई, बी ऐड है माइनस करेंगे और ए डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर x² के लिए आया तो x के लिए क्या आएगा, x के लिए देखो प्लस माइनस क्या आएगा, रूट के अंदर λ1c -b/√a, और यहाँ के लिए आएगा x के लिए ये आएगा, और एक इधर आएगा प्लस माइनस लैम्डा, मतलब ये λ2c -b/a। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें नेगेटिव में होगी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, फिर सबसे बड़ा देखो जैसे कि 5 है और उसका नेगेटिव -5, अब 2 है उसका नेगेटिव -2, तो जो छोटा है उसका नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है उसका नेगेटिव छोटा हो जाता है, तो इसका ये बड़ा था उसका नेगेटिव छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले बाउंड्री आएगी यहाँ से उठाएंगे, तो माइनस टाइम्स रूट के अंदर λ2c -b/a से, अब एक इससे उठाएंगे, ठीक है, पहला इससे फिर इससे उठाएंगे, तो माइनस टाइम्स
1 लैम्डा 1 सी माइनस बी अपॉन ए, यूनियन जो शॉर्टकट से निकाल सकते हैं यूनियन। अब देखो यहाँ से उठाएंगे क्योंकि ये छोटा है तो प्लस पॉजिटिव में लैम्डा 1 सी माइनस बी अपॉन ए रूट ए और लैम्डा 2 सी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आंसर आगे पढ़ेंगे। ठीक, किसी वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो तो ये बाउंड्री देखो हमारी क्या आएगी 1 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3 और ये आएगी हमारी कितना 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3। अब इसका रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6/3 मतलब 2, कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 11/3। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर के लिए आया, एक्स के लिए आएगा प्लस माइनस रूट 2 और ये प्लस माइनस रूट 11/3। तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें होगा माइनस रूट 11/3 टू माइनस रूट 2 यूनियन। हमने बोला सबसे पहले इससे उठाएंगे, फिर इससे उठाएंगे निगेटिव में, फिर इसके साथ रूट 2 जाएंगे और रूट 2 से क्या कहाँ जाएंगे रूट 11/3। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे शॉर्टकट। जैसे यहाँ पर आप देखें तो देखो -1 से पहले नहीं होना चाहिए था। ठीक, मगर हम क्या करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 2, फिर -3 अपॉन 2 आ गया, तो ये निगेटिव आ गया। तो निगेटिव जब भी आएगा, जब भी निगेटिव आएगा ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आए तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। क्या करते हैं डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब वो हमारे लिए सोल्यूशन में नहीं है, मतलब वो हट गया। तो ये वाली बाउंड्री हट गई निगेटिव, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -4, ठीक है, और लेस देन अगर 5 है तो एक्स स्क्वायर -1 से तो हमेशा होता ऑलवेज, तो इसको कोई मतलब नहीं। मतलब इस इनक्वलिटी का मतलब यही है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 5, इसी का सोल्यूशन है। जैसे -1 और एक्स स्क्वायर लेस देन 16, तो अब इसका इस इनक्वलिटी का सोल्यूशन जो है वो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 से ही आएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन अब रियल लाइन से इसे बनाएंगे तो -4 और 4 के बीच में करना है आपको। तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आप दे सकते हैं कि x जो है बिलोंग कर रहा है -4 से 4 के बीच में। तो बहुत से लोग जैसे कि एग्जांपल में शॉर्टकट के लिए देखें क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर -1 और लेस देन इक्वल टू 9 है, तो वो लिख देते हैं भाई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो लिख देंगे -3 से 3। तो इसीलिए लिख देते हैं वो शॉर्टकट में कि ऐसा होता है, बुक्स में भी ऐसा लिखा जाता है। ये डायरेक्ट इसलिए लिख दिया जाता है कि ये ऑब्वियस ही हमेशा होगा। तो इस वाली बाउंड्री को हटा देते हैं। अब ये वाली बाउंड्री क्या आएगी 2 इंटू 2 4 -3 1 आया बटे 2, तो 1/2 आ गया। तो मतलब एक्स स्क्वायर जो है हमारा लेस देन हमारा है 1/2, कितना है 1/2। तो इसके लिए इनक्वलिटी सीधे लिख सकते हैं -1/√2 से क्या लिख सकते हैं 1/√2 तक, इसीलिए डायरेक्ट इसको रिजल्ट लिख लेते हैं। मतलब इसके लिए सीधे हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये सिखाया गया कि एक्स स्क्वायर जो है ए से छोटा है, अगर ये पॉजिटिव है तो सीधे आप लिख सकते हो कि -√a से √a तक। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई गई होगी। जैसे यहाँ पे बताया होगा कि एक्स स्क्वायर लेस देन, आप करते होगे डेली यूज़ में एक्स स्क्वायर जैसे इनक्वलिटी करते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो आप लिख देते हैं -2 से 2 तक। तो आप तभी यहाँ से आदत डाल लेते हैं कि मतलब यहाँ पे रूट लेना है, रूट नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे धोखा नहीं खाएंगे बट आगे धोखा खा जाएंगे। 1/√2 अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समस्या आएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे यहाँ जाना है तो दोनों साइड से क्या करेंगे, पहले 1 ऐड कर देंगे 0 + 1 1/x और यहाँ पे 2 + 1, तो अब यहाँ पे आ गया 1 1/x और 3। अब देखो इस इनक्वलिटी को हमें सॉल्व करना है, समझे ना। इस इनक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके से फिर इसको करेंगे, या ऐसे कर सकते हैं कि अगर 1/x जो है वो हमारा 2 और 3 से है तो x हमारा क्या होगा, तो देखो इसको इधर ले आए रेसिप्रोकल में और इसको इधर लाएं 1/2। मतलब मेरी बात समझ रहे ना कि 1/x अगर a और b से है तो इसको नियम बना ले कि अगर x लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/b और यहाँ पर ये 1/a। तो ऐसे यहाँ पर लाएंगे, जब x लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, मतलब इसका रेसिप्रोकल यहाँ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा शॉर्टकट में 1/3 to 1। नहीं समझे, जैसे हमने बोला था ऐसे इसके लिए बताया था कि -x अगर है a और b में है तो जब x के लिए लिखते हैं तो इसका निगेटिव इधर जाता है -b और इसका निगेटिव a आता है। तो ऐसे ही एक आप अपना नियम बना ले, यहाँ पर भी क्रॉस मतलब इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए इनक्वलिटी के लिए जाना है तो आप अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, मतलब 2 इक्वलिटी लिख लीजिए x - 1/x + 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, मतलब वो गलत कर देगा आपको। ठीक है, वो नहीं लेना है। तो देखो एक पोर्शन हमारा है x - 1/x + 2 ग्रेटर देन -1 है तो ग्रेटर देन -1 एंड थोड़ा सा आपको लगेगा कि टाइम टेकिंग है
मगर होगा नहीं। अब इधर लाइए तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तो ये आएगा जब आप इसको कॉमन एलसीएम लेंगे तो x माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो एंड यहाँ पे आएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस थ्री लेस देन जीरो। तो यहाँ पे आएगा फैक्टर करेंगे तो ये 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर आएगा एंड ये आएगा x माइनस वन माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। तो ये आ जाएगा जब घटाएंगे तो माइनस टू एक्स माइनस सेवन बाई एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। तो ये आ जाएगा जब माइनस हटा देंगे तो 2x प्लस सेवन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो अब दोनों की इनक्वलिटी दिखा देंगे, पहली वाली इनक्वलिटी मतलब इसके लिए दिखा रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए देखो माइनस टू और माइनस वन बाई टू, तो माइनस टू इधर होगा और माइनस वन बाई टू इधर होगा, क्योंकि इसके लिए पॉइंट आएगा एक माइनस टू आएगा पॉइंट और इसके लिए पॉइंट आएगा माइनस वन बाई टू। ठीक है, दोनों को दिखाएंगे और हमें पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव पोर्शन कौन सा होगा, ये। ठीक, पॉजिटिव पोर्शन ये। अब इसके लिए पॉजिटिव दिखाना है तो माइनस टू माइनस सेवन बाई टू है, नहीं। अब देखो इसके लिए क्या होगा, माइनस टू और माइनस सेवन बाई टू, तो माइनस टू तो हमारा यही होगा और माइनस सेवन बाई टू इधर हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसके लिए पॉजिटिव दिखाना है तो ये पोर्शन, बात समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पोर्शन मतलब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक, रेड पोर्शन। अब यहाँ पर जब कॉमन ले, मतलब ये इसका पोर्शन आ गया, प्लस माइनस प्लस करेंगे ना, मतलब देखो प्लस माइनस प्लस जा रहा है, तो इसके लिए दो पॉइंट आए थे माइनस टू और माइनस वन बाई टू। तो माइनस टू हमारा ये है और माइनस वन बाई टू ये है, तो प्लस पॉजिटिव पोर्शन ग्रेटर देन जीरो है ना, और इसके लिए भी इनक्वलिटी में क्या था, ग्रेटर देन जीरो ही था। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस सेवन बाई टू माइनस सेवन बाई टू माइनस टू, तो माइनस टू बड़ा है और माइनस सेवन बाई टू और छोटा है, तो ये पोर्शन। तो अब कॉमन पोर्शन हमारा क्या आएगा, एक ये आएगा और कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये पोर्शन देखो कॉमन नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे नहीं। तो आंसर हमारा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन बाई टू यूनियन माइनस वन बाई टू से इन्फिनिटी। तो जिसने भी पेशेंसली अगर इसको समझा होगा तो आप कोई भी इनक्वलिटी आप कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करना है, x माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस फोर माइनस लेस देन थ्री। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसके लिए तो इनक्वलिटी आप ले सकते हैं कि ये क्या आया पोर्शन वन और ये टू आया, तो वन और टू यहाँ पर आ गया, मतलब ये टू ही आएगा क्योंकि टू एक्स माइनस फोर जो है तो x माइनस टू इंटू टू है ना, तो फैक्टर तो हमारा टू ही आ रहा है ना। तो पॉजिटिव ये पोर्शन है और पॉजिटिव पोर्शन है, प्लस माइनस प्लस। अब इसके लिए देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस फोर माइनस थ्री लेस देन जीरो, वही सॉल्व करेंगे। x माइनस वन माइनस फिर यहाँ कितना 6x और प्लस कितना 12 अपॉन एक्स टू एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना माइनस 5x, यहाँ पर प्लस 11 अपॉन टू एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो, तो आ जाएगा 5x माइनस 11 अपॉन टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसके लिए फिर पॉइंट आएगा कितना 11 बाई 5 एक पॉइंट आएगा, एक आएगा 2। ठीक है, तो 2 11 5, तो 2 यहाँ पर आ गया, 11 बाई 5 आ गया, 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमें निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर भी दिखाना है, तो पॉजिटिव दिखाने के लिए हम ब्लैक से दिखा दे रहे हैं। पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस प्लस, तो एक पोर्शन ये दिखा रहे हैं और एक पोर्शन ये दिखा रहे हैं। ठीक है, जिगजैग लाइन यहाँ तक जाएगी। ठीक, ये लाइन तो जा ही नहीं थी इधर। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन हमारा क्या है, ये है, या कॉमन पोर्शन हमारा ये है। ठीक है, यही दो कॉमन पोर्शन, तो आंसर हमारा क्या है 1 से, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11 बाई 5 से इन्फिनिटी, ये आंसर हमारा आएगा। क्योंकि आंसर हमारा या तो इस पोर्शन में शुरू होगा, इस वाले पोर्शन में कॉमन था, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और या फिर हमारा आंसर ये वाले में आ रहा है। ठीक है, 1 to 1 बिगनिंग से 0 to, ठीक है, वो आज तक हम यहाँ पर आ गए हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने इनक्वलिटी के इस पोर्शन को देखा होगा, समझा होगा, अगर समझने का प्रयास करेंगे, भले ही थोड़ा टाइम टेकिंग आप लोग अगर लग रहा हो, मगर हमने बोला कि अगर आप 1 to 1 चले गए होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, तो आप सारे, अगर आप ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा।